हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इज एक्सप्लेन लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमें लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस को एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। की कॉन्सेप्ट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। तो अब अगर हम बात करें एक स्पीशीज के सर्वाइवल की, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का सर्वाइवल डिपेंड करता है उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस पर। रिप्रोडक्टिव फिटनेस पर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि स्पीशीज का सर्वाइवल रेट ज्यादा तब होगा जब वो मोर नंबर ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाएगी, और जो स्पीशीज मोर नंबर ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकती है, ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिवली फिट स्पीशीज, या हम इसे बोल सकते हैं डार्विनियन फिटनेस। तो एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब एक स्पीशीज की पॉपुलेशन तभी सर्वाइव कर पाएगी जब उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस मैक्सिमम होगी, और एक पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज सर्वाइव करने के लिए क्या करती है, बेस्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज को इंट्रोड्यूस करती है। यूज बेस्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज। अब ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन लाइफ टाइम, यानी कि पूरी लाइफ टाइम में ये सिर्फ एक ही बारी रिप्रोड्यूस करते हैं, विच मीन्स एक ही बारी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स में। और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इट इज पैसिफिक साल्मन फिशेस। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम में एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मोर देन वंस, यानी कि अलग अलग इंटरवल्स ऑफ टाइम पर इनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है मैमल्स या फिर बर्ड्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये ऑफस्प्रिंग्स कैसे होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, यानी कि स्मॉल साइज के होते हैं। यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मोर ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये ऑफस्प्रिंग्स कैसे होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं। ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे और उनका साइज क्या होगा, छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ पर, ऑयस्टर्स। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो लेसर नंबर ऑफ, और इन ऑफस्प्रिंग्स का साइज कैसा होता है, लार्जर होता है। तो सम ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, लेस ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इन ऑफस्प्रिंग्स का साइज कैसा होता है, लार्ज होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैमल्स। अगर मैमल्स में हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले तो ह्यूमन के जो बेबीज होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं, एंड वन रिप्रोडक्टिव साइकिल में वन या टू ऑफस्प्रिंग्स ही यूजुअली प्रोड्यूस होते हैं। तो लेसर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एंड लार्ज इन साइज। तो हमने क्या देखा कि ये जो अलग अलग वेरिएशन आई है इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये वेरिएशन आई कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ कम ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो वेरिएशन आती है, इस वेरिएशन का रीजन होता है डिफरेंट एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। क्या मतलब हुआ इसका कि एक ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में सरवाइव कर रहा है, उस हैबिटेट में किस तरीके के एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स उसकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि उस ऑर्गेनिज्म
को सर्वाइव करने के लिए किस तरीके की रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी को अपनाना है। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में डिस्कस किया अबाउट द डिफरेंट वेरिएशंस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।